नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने लाग टेबल और एंटी लाग टेबल कैसे देखेंगे इसके बारे में समझा था। आज हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। यानी इंडिविजुअल सीरीज में हम ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं। तो छोटा सा क्वेश्चन लिया हमने एग्जाम्पल के तौर पर, कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है 35, 60, 378, 489, 68 और 468। इस टाइप से एक डेटा ले लिया सिंपल। इसके लिए हमने एक टेबल बना ली। एक्स को हमने इस टाइप से अरेंज कर लिया। अब एक्स का हमें लाग देखना होता है। लाग देखने की विधि हम पहले बता चुके हैं, फिर से इसमें दिखा दें। लाग देखने के लिए क्या होता है, जब हम जो नंबर्स होते हैं उसमें लाग टेबल को देखने के लिए बताया था कि दो पार्ट में देखते हैं। एक होता है करेक्टेरिस्टिक्स, दूसरा होता है मेंटिसा। करेक्टेरिस्टिक्स देखने के लिए क्या करना होता है, यानी पूर्णांश देखने के लिए जितने नंबर होते हैं उनमें से एक कम, दो नंबर है तो एक कम कर दिया, एक हो गया हमारा ये पूर्णांश, और बाकी का डिजिट जो होता है वो हम लाग टेबल में देखते हैं। तो लाग टेबल में 35 का 0 देखेंगे तो ये हमारा, जैसे यहाँ पे है लाग, सॉरी ये लाग टेबल है, वो एंटी लाग देख रहे थे। लाग टेबल में 35 का 0 है 54, 41। तो ये 35 का 0, 54, 41 हमने लिख दिया। इसी टाइप से 60 का देखना है तो 60 का करेक्टरिस्टिक्स वही होगा कि दो डिजिट हैं, एक कम कर दिया, एक हो गया। 60 का 0 देखेंगे तो 60 में मिलेगा इधर 60 का 0, ये हो गया 77, 82। तो हमने 77, 82 नोट कर लिया। इसी टाइप से यहाँ पे 3 डिजिट हैं तो 3 डिजिट में एक कम करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर हमें 37 का 8 देखना है तो 37 का 8 देखना है तो 37 हो गया, ये हमारा 37 मिल रहा है। यहाँ पे 37 मिल रहा है। इसका 8 यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 57, 75। हमने ये 57, 75 नोट कर लिया। इसी टाइप से 48 का 9 पे देखेंगे, 68 का 0 पे देखेंगे, 46 का 8 पे देखेंगे, और ये हम लाग इनके नोट कर लेंगे। अब क्या करना होता है कि इसमें भी हमारा जो फार्मूला लगता है वो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लाग, ब्रैकेट में सिग्मा लाग एक्स अपान एन। एन क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ एक्स होता है, यानी इसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एन इज इक्वल टू क्या 6। अब हमको क्या करना है, लाग एक्स का टोटल करते हैं। तो लाग एक्स का टोटल इसी टाइप से कर लिया, जैसे जनरली टोटल करते हैं। 1, 2, 3, 5, 8, 3, 11, 11, 5, 16, 16, 2, 18, हासिल 1, 1, 4, 5, 5, 8, 13, 13, 7, 20, 20, 9, 29, 2, 31, 31 का 1, हासिल 3, 3, 4, 7, 7, 7, 14, 14, 7, 21, 21, 8, 29, 29, 3, 32, 32 और 7, 39, हासिल 3, 3, 5, 8, 8, 7, 15, 15, 5, 20, 20, 6, 26, 26 और 8, 34, 34 और 6, 40, हासिल 4, 4, 1, 5, 1, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये हो गया 13.0918। यहाँ पर फार्मूले में इसको पुटअप करते हैं। जी एम इजिकल टू एंटी लाग 13.0918, जो कि यहाँ पे सिग्मा लाग एक्स का टोटल आया था, इसको हमने यहाँ पे पुट कर लिया। एन 6 है तो एन की जगह 6 रख लिया। 6 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, यहाँ बच गया 1, पॉइंट लगा दिया, 0 ले लिया, बच गया 10, 6 1 कम 6, अब बच जाएगा 4, 49, 6, 6, 48, बच गया यहाँ पे 1 बच गया 11 हो जाएगा। 6 1 कम 6, 5 5, 58, 58, 6 9 54, बच गया 4, 4 6 6 36। ये हमारा 6 6 6 आता रहेगा। तो यहाँ पर इसको 5 डिजिट रखिए, हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब हमारा ये आ जाएगा एंटी लाग 2.1896, 18196। तो ये हमारा ये 5 डिजिट क्योंकि हैं, और एंटी लाग हम केवल 4 डिजिट में देख सकते हैं। तो इसको हमें क्या करना होगा, सन्निकटीकरण यानी अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। ये जो हमारा मेंटिसा, इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एंटी लाग। यहाँ पर जब हम 1819 और 6 इसको जब हम 4 डिजिट में लाएंगे तो ये हमारा 6 जो 5 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर 1 मान करके इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, 9 1 10 हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 1 1 1 2,
और ये 18, यानी हमारा ये हो जाएगा 2.1820। अब एंटी लॉग को हटाना है तो एंटी लॉग तब हटेगा जब एंटी लॉग टेबल में एंटी लॉग देखेंगे इसका। तो एंटी लॉग हम जितने में एंटी लॉग का हमेशा, यानी यहाँ पर जो पॉइंट के बाद में आया है 1820, यानी 1820 जो है इसी का हमें एंटी लॉग देखना होगा। तो एंटी लॉग टेबल में आते हैं, ये हमारा 0.18 है यहाँ पर, यह है 0.18 का देखना कितने पे, 2 पे। तो 0.18 का जो है 012 यानी 1521 यहाँ पर हमारा आ जाएगा, इक्वल टू 1521। अब एक चीज़ बची, हमें दशमलव लगाना है। तो दशमलव को क्या करना है, यहाँ पर जब हम पूर्णांश जब निकालते थे, यानी जब हम कैरेक्टरिस्टिक निकालते थे, वहाँ पर हम क्या करते थे, एक डिजिट कम करते थे। और यहाँ पर जो आया हुआ है 2, यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये मैं दशमलव लगाने में प्रयोग करता है प्लस। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस करते थे, यहाँ पर प्लस करते हैं। तो 2 में 1 जोड़ जाएगा 3, 2 में जब 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। तो 3 डिजिट के बाद यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो ये हमारा GM इक्वल टू क्या हो जाएगा, 152.1, और यही हमारा आंसर होगा। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। अगर इसके बारे में कुछ डिटेल समझना हो तो कमेंट करें। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।